तो जब कृष्ण भगवान का जेल में अवतार होता है, सर पर मुकुट, 4 भुजा और चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म, गले में बैजंती माला, तो देवकी कहती है, हे लाला साधारण रूप में आ जाओ, इस रूप से साधारण रूप में आ जाओ। तो कृष्ण भगवान साधारण रूप में आ जाते हैं, जैसे साधारण बच्चा होता है 2 बाहों वाला, न मुकुट, न गले में बैजंती माला, न शंख चक्र गदा पद्म आदि कुछ नहीं, सादा बालक के रूप में। और देवकी कहती है, हे लाला मुझे तो डर लग रहा है कंस से, कंस को पता न पड़ जाए, वो मार देगा। तो आकाशवाणी होती है कि हे माँ, तू मुझे गोकुल में नंद बाबा की पत्नी यशोदा के पास पहुंचा दे और वहां से बदले में कन्या मंगा ले, शायद कन्या को देख करके और कंस न मारे। तो वसुदेव ऐसा ही करते हैं, फाटक खुले हुए हैं। जिस समय कृष्ण का अवतार हुआ है, वसुदेव देवकी की हाथों की हथकड़ी खुल गई, पांवों की बेड़ी खुल गई, पहरेदार सो गए, फाटक खुल गए, रास्ता बिल्कुल क्लियर। तो वसुदेव एक छबरा में धर करके कन्हैया को अपने सर पर रख करके जेल से निकल लिए, और बाहर जंगल में अंधेरी रात है, बूंदें पड़ रही है, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहा है, और वसुदेव अपने लाला कन्हैया से क्या कहते हुए जा रहे हैं गोकुल को। बेटा मेरे मत भूल जइयो मोकू, छबरा में धर के तोकू, पहुँचाऊँ मैं गोकुल गाम रे। बेटा दुनिया रटेगी तेरो नाम रे। बेटा मेरे मत भूल जइयो मोकू, छबरा में धर के तोकू, पहुँचाऊँ मैं गोकुल गाम रे। बेटा दुनिया रटेगी तेरो नाम रे। छबरा में धरी के कृष्ण कन्हैया, गोकुल में पहुँचाऊँगा। अत्याचारी दुष्ट कंस से तेरे प्राणी बचाऊँगा। कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया, तू है मेरो छैया, तेरी मैया दुखी है बड़ी भारी, तेरा मामा अत्याचारी, मथुरा है जाको गाम रे। बेटा दुनिया रटेगी तेरो नाम रे। अखियन मेरे अंधियारो है जाए, डगर चलत में टकराऊं। दुर्बल गात भयोए मेरे बेटा, फिर भी गोकुल पहुँचाऊं। कुमर हजारी झुकी अध्यारी, में हिम्मत कर रहे भारी, मैंने आशा तोई ते लगाई। कछ दे न दिखाई, डटे न मेरो पाम रे।
बेटा दुनिया रटेगी तेरो नाम रे। वसुदेव यमुना पर पहुंच गए और देखते हैं कि यमुना का जल यमुना से दोनों पारों की तरफ दूर दूर तक जा रहा है। यही पता ना पड़ रही कि यमुना कहाँ है, जल ही जल दिखाई देता है। अंधाधुंध चढ़ी है जमुना, कैसे मैं याकू पार करूं। उतर जाओ तुम जमुना मैया, बिनती बारंबार करूं। पीछे शेर अगारी जमुना मेरी पेश पड़े ना, मेरी हिम्मत टूट गई सारी। ये कर्मों की लाचारी मैं भारी परेशान रे। बेटा दुनिया रटेगी तेरो नाम रे। इस प्रकार वसुदेव कृष्ण कन्हैया को लेकर के बीच जमुना में हिम्मत करके पहुंच गए। और बीच जमुना में जैसे ही पहुंचे तो यमुना का जल गले तक आ गया। और जैसे ही अगला कदम आगे रखा तो जल एकदम ऊपर को आ रहा था, पैर नीचे में जा रहा था। वसुदेव को लगा कि तू पैर रखते डूब जाएगा, वहीं रुक गए। अब कृष्ण कन्हैया सोच रहे हैं कि मेरे पिताजी ये नहीं समझ रहे कि ये यमुना का जल मेरे चरण स्पर्श करना चाहता है। तो कन्हैया ने छबरा में से अपना एक पैर नीचे लटका दिया। और जैसे ही पैर लटकाया और पैर से यमुना का जल स्पर्श हुआ और यमुना चरण स्पर्श करके कृष्ण जी के तुरंत एकदम नीचे चली गई और रास्ता साफ कर दिया। छूते चरणी उतरी गई जमुना, नेक न देरी लगाई है। पास यशोदा के कुमार सुलायो, ना कछु देह सती खाई है। लेके कन्या चले वहां से पहुंचे जेल में जाके रोई कन्या। फिर चिल्ला के सब पहरेदार जागे, अब है गयो काम तमाम रे। बेटा दुनिया रटेगी तेरो नाम रे। यशोदा के पास कन्हैया को लिटा करके और यशोदा के उसी रात्रि में कन्या पैदा हुई थी, उसे लेकर के और वापस जैसे ही जेल में आए कन्या रो पड़ी। और जैसे ही कन्या रोई उसी तरह से हथकड़ी पड़ गई, पाँवों में बेड़ी पड़ गई, पहरेदार जाग गए और फाटक बंद। और कंस को सूचना दे दी कि बच्चा पैदा हो गया। और कंस एकदम आया, बाल बिखरे हुए, हड़बड़ाता हुआ, नींद से जग करके, और देवकी के हाथ से वो कन्या छीन ली। और देवकी ने कहा, भैया ये तो कन्या है, तुमने मेरे 6 पुत्रों को मार दिया है, कम से कम इसे अपनी भांजी को तो बकस दो, इसे तो मत मारो। लेकिन वो दुष्ट नहीं माना, कन्या के पैर पकड़ करके और जैसे उठा करके शिला पर पटकना चाहा, वो कन्या हाथ से छूट गई और आकाश मार्ग को अष्टभुजा देवी के रूप में प्रकट होकर के और आकाशवाणी करती हुई चली गई, अरे दुष्ट, तू मुझे क्या मारेगा? तेरा मारने वाला तो ब्रज में अपनी माँ के पास सकुशल लेटा हुआ है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।